नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह आईटीआई रिजल्ट न्यू अपडेट 2026 का रहने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा आईटीआई एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम आपकी एंड हो चुकी है और आपकी सीबीटी एग्जाम हम बोल सकते हैं कल आपका संडे है, तो कल की डेट में सीबीटी एग्जाम का जो शेड्यूल डीजीटी भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था वो भी आपका एंड हो जाएगा। उसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो पब्लिक कर दिया जाएगा। अब सभी छात्रों के मन में एक सवाल आ रहा है कि सर रिजल्ट तो आ जाएगा लेकिन हमें कितने कितने नंबर चाहिए किन किन सब्जेक्टों में, तब वो है उन रिजल्टों में पास मानी जाएंगी। तो सारी डिटेल्स पर चर्चा करने वाले हैं आईटीआई रिजल्ट से। कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने आईटीआई के रिजल्ट को देखना चाह रहे हैं या उसे समझना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल के साथ पहली बार जुड़े हों तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आईटीआई की एग्जाम से रिलेटेड आईटीआई प्रवेश तक, आईटीआई अप्रेंटिसशिप तक सारी जानकारी आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आसान भाषा में, आसान शब्दों में सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। चलिए आप चर्चा करते हैं कि आईटीआई रिजल्ट पर हमें उम्मीद ये रहेगी जो हम आपको वीडियो में बता रहे हैं इसके अलावा YouTube पर आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए पहले नंबर पर हम पॉइंट की बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम। पहले नंबर पर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम। तो ऐसे छात्र जिन्होंने अभी जो एग्जाम हुई थी सप्लीमेंट्री की या लैपटॉपर की, तो एग्जाम ऐसे कैंडिडेटों की हुई थी, थोड़ा सा लैपटॉपर में वो कैंडिडेट आते हैं जिनका कॉलेज की तरफ से ना ही फीस भरा गया ना ही अलाउ किया गया, और सप्लीमेंट्री में ऐसे छात्र आएंगे जिनका एडमिट कार्ड आया, जिनकी फीस सबमिट की, लेकिन वो किसी कारणवश एग्जाम में उपस्थित नहीं हो पाई। तो ये बात आप लोगों की क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल। तो आप लोगों को पता होगा जो आईटीआई में प्रैक्टिकल होता है वह आपका 250 नंबर का होता है। कोई भी आपकी ट्रेड हो अगर आपका प्रैक्टिकल होना है तो 250 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होना था। अब हम बात करते हैं, ये तो मैक्सिमम मार्क हो गए आपके, ये तो आपके मैक्सिमम हो गए, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में अगर आपको पास होना है तो कम से कम जो एक क्राइटेरिया रखा गया है मिनिमम मार्क का, उनमें 150 मार्क आपके पास होना चाहिए, 150 नंबर, तब आप प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन में पास माने जाएंगी। चाहे लैपटॉपर वाले कैंडिडेट हो चाहे सप्लीमेंट्री वाले कैंडिडेट हो, तो उन्हें क्लियर हो चुका होगा अगर उन्हें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पास होना है तो कम से कम 150 नंबर उन्हें जरूर लाने हैं। लेकिन सभी छात्रों के प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर आते हैं, बहुत ही शानदार नंबर आते हैं। जहां तक हम 2017 से आईटीआई को देख रहे हैं तो प्रैक्टिकल में बहुत ही शानदार नंबर, लगभग 200 से ऊपर नंबर सभी छात्रों के आ जाते हैं। चलिए प्रैक्टिकल वाला आपका कॉलम है जो कि आपका क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं सीबीटी एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीबीटी एग्जाम, क्योंकि इसी एग्जाम में ज्यादातर छात्रों की बैक लगती है जिसे हम सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं। अब इसमें सीबीटी एग्जाम में कितने कितने सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है, सबसे पहले आप उन सब्जेक्टों को थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले नंबर पर आपका एक सब्जेक्ट आता है ट्रेड थ्योरी। कौन सा आता है आपका? ट्रेड थ्योरी। सबसे पहले नंबर पर आपका ट्रेड थ्योरी, और दूसरे नंबर पर जो आपका आता है वो आपका आ जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा WCS। चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब ये जो आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, इन 4 सब्जेक्टों का आपका सीबीटी एग्जाम होता है जिससे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जिनका ट्रेड थ्योरी में बैक है, ऐसे कैंडिडेट जिनका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक है। आपको छात्रों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हमने ईडी और WCS का तो पेपर देखा ही नहीं, क्योंकि हमारे एडमिट कार्ड में तो 2 ही पेपर थे, एक ट्रेड थ्योरी का और एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। अगर आपकी बैक एक पेपर में लगी है तो आपको एक पेपर देखने को मिलेगा जैसे ट्रेड थ्योरी। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को आप समझ लीजिएगा। जो ट्रेड थ्योरी का जो कॉलम तैयार किया जाता है उस कॉलम में
इंजीनियरिंग ड्राइंग और WCS के क्वेश्चन भी आपके होते हैं ट्रेड थ्योरी वाले कॉलम में ही। अगर आपकी ट्रेड थ्योरी में बैक लगी है तो कहीं ना कहीं ईडी में आपने कम क्वेश्चन किए होंगे, या WCS में आपने कहीं ना कहीं कम क्वेश्चन सही किए होंगे, या आपने प्रॉपरली ट्रेड थ्योरी में कहीं ना कहीं कम क्वेश्चन आपने हल किए होंगे। अब जैसे आपके ट्रेड थ्योरी के आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके 76 नंबर के होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके 12 नंबर के होते हैं। WCS में आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके 12 नंबर के होते हैं। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके 50 नंबर के होते हैं। अब आपने नंबरिंग की काउंटरिंग तो कर ली है। अब जैसे हम ट्रेड थ्योरी वाला ये कॉलम तैयार करेंगे तो इसमें हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे 50। भाई 38 और 6 आपके कितने हो गए? जिस तरीके से आप जोड़ेंगे तो 38 और 6 आपके हो गए 44, और 44 6 आपके हो गए 50। तो आपके ट्रेड थ्योरी में टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो गए। और आपके 50 क्वेश्चन जो आपके ट्रेड थ्योरी के होंगे तो कहीं ना कहीं अगर ट्रेड थ्योरी में अगर हम उन कॉलमों को अगर जोड़ा जाए तो ट्रेड थ्योरी का जो आपका कॉलम बनेगा वो है आपका 100 नंबर का आपका कॉलम बन जाएगा। 76 12 12, तो 76 और 24 हमारे 100 हो गए। तो अगर आप CBT में ट्रेड थ्योरी एग्जामिनेशन में पास हैं तो मैक्सिमम मार्क तो आपको 100 चाहिए। लेकिन अगर आपको CBT एग्जामिनेशन में अगर आपको पास होना है तो कम से कम जो एक पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है 33 नंबर का, 33 नंबर कम से कम आपको चाहिए, तब आप ट्रेड थ्योरी की एग्जामिनेशन में पास माने जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपके 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी में आ रहे हैं तो कम से कम 17 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। 17 क्वेश्चन अगर आपके सही होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो आपके 34 नंबर आपके ट्रेड थ्योरी में आ जाएंगे और आप ट्रेड थ्योरी की एग्जामिनेशन में पास माने जाएंगे। ये हम मिनिमम क्राइटेरिया आपको बता दे रहे हैं। लेकिन हम सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हैं कि उनके नंबर है 90+ आए, जिससे कि उनका परसेंटेज है वो काफी हाई लेवल पर पहुंच जाए। तो ये ट्रेड थ्योरी वाला कॉलम आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हमारा एक कॉलम लास्ट वाला जो कॉलम बचा हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ऐसे छात्र जिनका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक लगा हुआ है तो इनके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 50 नंबर के होंगे। अब इसमें से आपको जो पासिंग क्राइटेरिया आपका रखा गया है वो है आपका 17 नंबर इसमें आपके कम से कम होने चाहिए, तभी इस आप एम्प्लॉयबिलिटी एग्जामिनेशन में आप पास माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगर 17 नंबर चाहिए तो कम से कम 25 में से 9 क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपके सही होना चाहिए। अगर आपके 9 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो आपके 18 नंबर एम्प्लॉयबिलिटी एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, जिससे कि आप एम्प्लॉयबिलिटी एग्जामिनेशन में आप पास माने जाएंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, इस तरीके से CBT एग्जामिनेशन में किस तरीके से आपको पास होना है, हमें पूरा क्राइटेरिया है जो कि 0 से लेके एंड तक हमने आपको बता दिया है। और जो जो पॉइंट हमने आपको बताए हैं, पॉइंट भी हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से आसान भाषा में आपको बताए हैं। तो उम्मीद रही होगी जो जानकारी हमने आपको बताई है कि ITI में अगर आपको पास होना है तो कम से कम कितने नंबर किस सब्जेक्ट में चाहिए, तो आपको जानकारी क्लियरली आपको मिल चुकी होगी। फिर भी अगर किसी छात्र का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो हमें इस वीडियो में कमेंट करें, विदिन सेकंड में आपको कमेंट का जवाब मिल जाएगा। और अगर उन्हें कोई स्क्रीनशॉट भेजना है या किसी अन्य बात को पूछना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम चैनल की, हम अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक अवेलेबल करवा देंगे। उन ग्रुपों में आप ऐड होकर हमारे दोनों ग्रुपों में ऐड हो जाएंगे, जहां पर आपको ITI की ऑल अपडेट, ITI एडमिशन से रिलेटेड, ITI एग्जाम तक, ITI जॉब तक सारी जानकारी सिंपल तरीके से आसान भाषा में कम समय में आपके पास पहुंचती रहेगी। तो एक बार पुनः सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो भी आपके नए साथी हों जो ITI कर रहे हों या ITI के विचार कर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो भी एक शानदार यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। तो सभी साथियों का एक बार पुनः आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।